प्राइवेट सेक्टर में करप्शन खूब जम के होता है, कम नहीं होता है, खूब करप्शन होता है। गवर्नमेंट तो खैर रिकॉर्ड सारे तोड़ देती है, बट प्राइवेट भी ठीक ठाक कर लेता है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना टीसीएस में क्या हुआ करप्शन, एचआर डिपार्टमेंट में। कोई करना चाहे तो क्या दिक्कत है? एचआर का हेड है मान लीजिए, उसको पता है कि हर साल 10,000 बच्चों को नौकरी देनी है, 1 लाख लोग ट्राई करेंगे, 10,000 को देनी है, और उसने एक एसओपी बना दिया, इलीगल एसओपी, कि भैया जिसको लोगे सबसे 10,000 रुपए कैश लेते रहना रिश्वत में, और सब लोगों को पता है जाएंगे 10,000 देना पड़ेगा, फिर नौकरी मिलेगी, पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। वो जो CHRO है, he is earning crores of rupees in the name of corruption। तो प्राइवेट में ऐसा हो सकता है, स्पेशली जो डिपार्टमेंट्स घपला करते हैं उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट का सिंपल भाषा में नाम है परचेज डिपार्टमेंट। इसलिए जो अकाउंट्स के लोग होते हैं उनका सपना होता है कि एक बार इस डिपार्टमेंट में आ जाए 1 साल के लिए, बस पेंशन बन गई हमारी, ये फीलिंग आती है। दे आर सपोज टू परचेज एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एंड ए ह्यूज कंपनी लाइक TCS or whatever, they must be having at least 100 crore rupees purchases every month at least। कितनी चीजें परचेज करनी पड़ती हैं, कितने बिल पे करने पड़ते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी घपला कर लें, थोड़ा सा कर लें, कंप्यूटर चाहिए, 10,000 कंप्यूटर खरीदने, 3 कंपनियों से बात की, एक ने कहा 60,000, एक ने कहा 61,000, एक ने कहा 62,000। 60 वाले से बोले 60,900 की कोटेशन भेज दो, तुम्हारी सबसे कम होनी चाहिए, इसमें से 300 रुपए हमारा या 500 हमारा। और उसके बाद 10,000 कंप्यूटर गए, एंड 500 into 10,000 उन्होंने कमा लिया, 50 लाख रुपए। इसे कौन चेक करेगा? तो करप्शन तो नहीं हो रहा, कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसको बोलते हैं ऑडिट। एंड द रूल इज, one is external audit, which is mandatory for all the public limited companies। External audit is done by the chartered accountant hired by the company। कोई accountant chartered कब हो जाता है? वो एक एग्जाम पास करता है, एक एग्जाम मतलब बहुत सारे एग्जाम पास करता है, देन ही इज नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब एक चार्टर है जिसके तहत उसको अकाउंटेंट मान लिया गया है। एंड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एलिजिबल टू साइन एन ऑडिट रिपोर्ट। ही विल चेक द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी and then will sign an audit report that I have seen the accounts and accounts are perfectly fine, there is no mistake in the accounts। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। आपने देखा कि कुछ दिन पहले बाइजूस के मामले में डिलॉयट कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, बिकॉज डिलॉयट क्या था, उनका ऑडिट का काम कर रहे थे। एंड इफ द एक्सटर्नल ऑडिट फर्म says something negative about the functioning of the company, this in the sector of companies is supposed to be the biggest jolt to the company। ऑडिट कंपनी नहीं खारिज कर दिया, ऑडिट कंपनी रिजेक्ट करती है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच द ऑडिट कंपनी इज बीइंग प्रेशराइज्ड टू हाइड, एंड दैट कंपनी इज नॉट रेडी टू हाइड। अच्छी कंपनियों से एक्सपेक्टेड होता है कि अदर देन एक्सटर्नल ऑडिट दे शुड आल्सो हैव ए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इस सरकार में होता है ना CAG, तो CAG को समझ लीजिए एक्सटर्नल ऑडिट, दिस इज CAG। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हैं ही, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीछे पड़ गई तो पड़ गई, ऐसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पीछे पड़ गए तो पीछे पड़ ही जाएंगे किसी के, अगर अकाउंट्स में घपला है तो। बट बिफोर रीचिंग द मैटर टू द एक्सटर्नल ऑडिटर देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ऑडिट, व्हिच मींस maybe you can hire another CA or you can have a CA on your payroll just to check on daily basis that all the purchases, all the expenses, whether the purchases and expenses are within the limits and as per the best market practices। और इंटरनल ऑडिट कैसे काम करता है? हमारे भी एक डिपार्टमेंट है इंटरनल ऑडिट का, कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर खरीदा मान लीजिए, रूल पहले SOP बनता है। पहले क्या होता है छोटी कंपनियों में कि एक आदमी अकाउंट्स में कंप्यूटर चाहिए, फोन किया, हाँ भैया कंप्यूटर भेज देना, एक कंप्यूटर आ गया, बिल आ गया, साइन किया, पेमेंट हो गई। बट व्हेन यू बिकम ए गुड कंपनी यू हैव टू मेक SOPs, and the perfect SOP for any purchases in the government, in the public limited companies is what? Whenever you will be purchasing something, you will be issuing a tender, e-tender. Eligible vendors will apply with their quotations, and the company with the least amount of quotation, if the quality is almost similar, it will be given the order। ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। हाँ, क्वालिटी अलग अलग है तो फिर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी है आपके पास। सो नाउ व्हाट वी डू इज
whenever something has to be purchased, we will be getting at least 3 quotations from 3 different vendors. और उनमें से जो मिनिमम है, क्योंकि सेम चीज है, जैसे टीवी लगा हुआ है, यही वाला टीवी इसी कंपनी का, यही साइज, सब कुछ सेम है, 3 वेंडर्स ने भेजा है, बट द प्राइसेस आर डिफरेंट. सो द कंपनी विद द लीस्ट प्राइस विल बी गिवन द ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली द पेमेंट विल बी इश्यूड. ये मैकेनिज्म हर जगह होता है. सरकार में घपला क्या होता है कि जो तीनों हैं, उन तीनों का जो कोटेशन आती है बहुत ज्यादा आती है. अब इसके बाद में रिस्क तो है ही. अगर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर उन तीनों कंपनी से मिला हुआ हो, तीनों से बात कर ले कि भाई ऐसा है, साल में 3 ऑर्डर तुम्हें मिलेंगे, 3 तुम्हें, 3 तुम्हें. जब जब ऑर्डर निकलेगा मैं जो बताऊंगा उतना लिख के कोटेशन भेज देना. ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है. दिस इज द पॉसिबिलिटी. एंड फॉर कंट्रोलिंग सच करप्शन यू नीड टू हैव एन इंटरनल ऑडिटर. And this person should not sit in the company so that the accounts department does not know who is the internal auditor. ये लोग कैसे काम करते हैं? ये उन कंपनियों के ऑफिस में जाते हैं बिना बताए कि हम कौन है. वहां जाके बोलते हैं कि हमें ना ये वाला टीवी चाहिए, 10 चाहिए ऐसे वाले टीवी, कितने के मिल जाएंगे? वो बोलते हैं जी 50,000 का एक मिलेगा. अच्छा, तो कोटेशन दे दीजिए, हमारी कंपनी के लिए चाहिए. कम नहीं हो सकता? थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 45 पे लेके आ गए. एंड दे गेट ए कोटेशन फ्रॉम द सेम वेंडर इन द नेम ऑफ सम अदर कंपनी फॉर द सेम थिंग, सेम ऑब्जेक्ट, सेम गुड, whatever, at ₹45,000, and the company for which it is auditing has purchased the same good at the rate of ₹60,000 per TV set. Now, if they are able to get a quotation from the same vendor for the same thing at a lower price, this becomes a cause of action against the accounts department or the purchase department. कि या तो आपने पूरी कोशिश नहीं की रेट कम करवाने की, या आप इसमें इन्वॉल्व हो. This is how the internal audit mechanism works in good companies and makes sure, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी सारे केसेस नहीं देख पाते हैं. इंटरनल ऑडिटर सीज एवरी केस, एक एक परचेज. अगर 50 रुपए का परचेज हुआ है, अगर ये भी लिखा हुआ है कि 10 स्टाफ मेंबर्स के लिए खाना आया इस रेस्टोरेंट से, कितने रुपए का आया, तो उनका एक आदमी चुप से उस रेस्टोरेंट पे जाएगा, खाना खा के आ जाएगा, वही खाना कितने में मिला चेक कर लेगा. और जहां भी कुछ ऐसा दिखता है कि घपला है, देन ही विल ब्लो द विसल in front of the board of directors or the CFO. And if they prove there is a mistake, the company has all rights to take actions against the persons involved. तो कंपनी भी ध्यान रखती है, अगर वो बहुत छोटा सा है, बाई मिस्टेक दिख रहा है, तो एक्शन नहीं लेती है, फिर केवल एक मैसेज कन्वे करती है कि प्लीज बी मोर केयरफुल. लीगल नहीं होता, कॉर्पोरेट लेवल पे होगा लीगल. हालांकि लीगल भी हो सकता है. आईपीसी का एक सेक्शन है, इफ आई एम राइट इट शुड बी सेक्शन 409. नहीं, वो तो करते हैं, लेकिन एक और है, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, आईपीसी सेक्शन 409 होना चाहिए, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं उसको. हाँ, वही है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. 408 409 दो सेक्शन है शायद. तो अगर किसी ने घपला किया है और कंपनी की प्रॉपर्टी का मिसयूज किया है, तो अंडर सेक्शन 409 आईपीसी दिस पर्सन कैन बी सेंट टू द जेल एज वेल if it is proved that he has misappropriated from the accounts. तो प्राइवेट कंपनी में घपला करने से ऐसा नहीं है कि जेल नहीं होती है, तब भी जेल हो सकती है. अगर वो कंपनी केस कर दे सेक्शन 409 में, तो पुलिस उठा के ले जाती है और फिर केस चलेगा लंबा, तो जेल तो चक्की पीसी में तो है ही अलग से. डर गए इस बात से आपकी ये क्या क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा नहीं, वो ठीक है कि प्रैक्टिकली होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा प्रोविजन है हमारे कानून में, प्रोविजन है. आप डरे नहीं उस आदमी के बारे में. जब टीवी का ऑडिट हुआ और प्राइस डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि एक्शन होता है, उसके बाद एक लेटर इश्यू होता है परचेज ऑफिसर को, यू हैव परचेज दिस टीवी सेट फॉर दिस प्राइस एंड द इंटरनल ऑडिट टीम हैज फाउंड दैट दिस टीवी इज अवेलेबल एट दिस रेट फ्रॉम द सेम वेंडर, प्लीज गिव योर जस्टिफिकेशन. दैट इज अ शो कॉज नोटिस. शो कॉज नोटिस इज वन ऑफ द कम्युनिकेशंस यूज्ड इन ए कंपनी और इन ऑफिस. अब उसको जवाब देना है उसका. आप क्यों जवाब दे रहे हैं? उससे जवाब मांगिए. एंड देन ही विल हैव टू प्रूव ऑल द फैक्ट्स. वो बताएगा कि इस डेट के बाद
ये ड्यूटी बढ़ गई है, जीएसटी बढ़ गया है, इसलिए टीवी ऐसा हो गया, या पहले जीएसटी ज़्यादा था, जीएसटी काउंसिल ने कम किया तो 1 महीने से रेट्स कम हो गए हैं, तो जस्टिफिकेशन देगा। इफ द जस्टिफिकेशन इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ इट इज नॉट फाइन बट यू बिलीव देयर इज नो प्रॉब्लम विद द इंटेंशंस, इट इज जस्ट अ मिस्टेक, देन यू विल इश्यू ए मेमो और ए वार्निंग। हम लोग क्या इशू करते हैं? WPR बोलते हैं, वीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जनरल कंपनीज में PIP बोलते हैं। PIP की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लीज इंप्रूव परफॉर्मेंस, शायद ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसी चीज होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीसरी WPR इशू होते ही दिस इज टर्मिनेशन नोटिस। तो हमारे WPR इशू होना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सेफ्टी के मामले में एक इशू हो चुका है अब तक, क्योंकि एक मेंबर ने बिना देखे समझे 2-3 पॉइंट्स को टिक करके भेज दिए, जबकि वो था नहीं वहां पर वैसा। जब ऑडिट हुआ सेफ्टी का तो पता लगा एट ए वेरी हाई लेवल। सो वी इमीडिएटली इश्यूड ए WPR, एंड इशूइंग 1 WPR मीन्स अगर 2 और इशू हो गई, दैट इज टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस। तो ऐसा नहीं है कि रेट कम हुआ तो खत्म ही हो गया। दिस परचेज ऑफिसर विल हैव टू टेल द रीजंस ऑफ दैट, उसके बाद फैसला होता है। डरो मत यार, तुम डर गए बिना बात के, ऐसे नहीं जा रही नौकरी उसकी, चिंता मत करो। मतलब